नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो 2023 में आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले आपको ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड क्या होते हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में से आप जिस भी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग ट्रेड है या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। और साथ में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस ट्रेड के लिए क्या योग्यता होती है आपकी। यदि वो योग्यता है तो आपको वो एडमिशन उस ट्रेड में मिल पाएगा, नहीं तो आपको उस ट्रेड में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड क्या कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंजीनियरिंग ट्रेड्स क्या कहलाते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड्स वो ट्रेड्स कहलाते हैं जो कि टेक्निकली आपको जिसमें पढ़ाई कराई जाएगी उन ट्रेडों को इंजीनियरिंग ट्रेड कहते हैं। और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स होते हैं उसमें आपको टेक्निकल पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। उसके अलावा आपको उसमें जो पढ़ाई है तो वो टेक्निकल ना हो के नॉन टेक्निकल पढ़ाई होगी। तो उस तरह की ट्रेडों को नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप इलेक्ट्रीशियन लेते हैं तो ये आपके लिए एक इंजीनियरिंग ट्रेड होगी। और यदि आप एक कोपा ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो कोपा जो ट्रेड है तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आएगा। तो इस तरह से इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस ट्रेड के लिए कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई है और इसका जो ईयरली है कि 1 साल का है या 2 साल का ही कोर्स है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सब ज़्यादातर बच्चे इन ट्रेडों से आईटीआई करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो ये ट्रेड होता है तो ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। इसमें आपको 2 साल का समय देना होगा। 10+2 के आधार पे इसमें आईटीआई में एडमिशन होता है। विज्ञान एवं गणित विषय आपका 10वीं में होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन यदि हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल भी 2 सालों का ट्रेड होता है। 10+2 इसमें आपका मांगा जाता है। साथ में ये 2 वर्षीय कोर्स है और इसमें विज्ञान और गणित आपका होना चाहिए। ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। इसके बाद देखिए, अगला जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड होता है तो ये भी 2 वर्षीय ट्रेड होता है। 10+2 इसमें मांगा जाता है। विज्ञान एवं गणित आपका कंप्लीट होना चाहिए 10वीं में, और ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाता है। इसके बाद देखिए, अगला जो इम्पोर्टेंट ट्रेड है फिटर का, तो देखिए फिटर का जो ट्रेड है तो फिटर वाला जो ट्रेड है तो 2 वर्षीय होता है। 10+2 इसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आपका विज्ञान एवं गणित के साथ मांगा जाता है। ये ट्रेड जो है तो इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो आपको मैं ये लिस्ट का पीडीएफ जो है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर देखिए, और जैसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो इसमें एक ट्रेड है मशीनिस्ट की ट्रेड। आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये 2 वर्षीय ट्रेड है। इसमें भी आपको 10वीं 10+2 विज्ञान एवं गणित के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आपको ये ट्रेड मिल पाएगी। ये भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाती है। इसके बाद देखिए, मशीनिस्ट ग्राइंडर की बात करते हैं तो मशीनिस्ट ग्राइंडर भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। 10+2 10वीं विज्ञान एवं गणित के साथ कंप्लीट होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल भी सेम इसमें जो है तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। आरएसी का जो ट्रेड होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, इसमें भी 2 वर्षीय ट्रेड है। इसमें 10+2 अंतर्गत आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो कि 10+2 के आधार पे होते हैं। अब देखिए, जैसे मैकेनिक डीजल की हम बात करते हैं तो मैकेनिक डीजल का जो ट्रेड है तो 1 वर्षीय ट्रेड है और इसमें 10+2 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित के साथ आपका मांगा गया है। प्लम्बर का जो ट्रेड है तो ये 10+2 10वीं कक्षा उत्तीर्ण इसमें सिर्फ रखा गया। तो देखिए, थोड़ा सा अंतर यहाँ आप समझ में आ गया कि 1 वर्षीय है, यहाँ सिर्फ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। यहाँ गणित और विज्ञान की जो बात मैं बता रहा हूँ तो 10वीं में यहाँ विज्ञान और गणित आपका नहीं है तो भी आपको यहाँ आईटीआई में इस ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा। ये भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। इसके बाद देखिए, और स्क्रॉल करते हैं तो जैसे एक टर्नर ट्रेड के बारे में बताऊं तो 2 वर्षीय है। 10+2 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड है।
फिर इसके बाद देखिए अगला जो ट्रेड है वेल्डर का, तो वेल्डर 1 वर्षीय ट्रेड होता है, 10+2 आपका मांगा जाता है इसमें। लेकिन इसमें देखिए विज्ञान एवं गणित जो है तो ये इसके साथ नहीं मांगा गया है। यहाँ आपका सिर्फ आप 10वीं यदि पास हैं तो भी आप यहाँ इस ट्रेड में एडमिशन ले पाएंगे। ये भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। फिर इसके बाद देखिए वायरमैन एक जो ट्रेड है, इसमें 10+2 मांगा गया है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सिर्फ मांगा गया है, 2 वर्षीय ट्रेड है और ये भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये ट्रेड्स हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ आपको, तो सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। इसके बाद देखिए अब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आपको ले चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले नंबर को जो इसमें ट्रेड है जिसके बारे में बताया गया है, तो एग्रो प्रोसेसिंग ये एक ट्रेड है। ये 1 वर्षीय ट्रेड है, इसमें 10+2 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सिर्फ मांगा गया है और ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्रो प्रोसेसिंग का इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कृषि से संबंधित इसमें आपको कार्य सिखाया जाएगा, इसलिए इसको नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे और भी है, बेकर एंड कन्फेशनर है, ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी है, ठीक, और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क, ये 1 वर्ष, ये सारे जो ट्रेड्स आप देख रहे हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स यहाँ से जो चालू हो रही है लिस्ट, तो ये सारे ट्रेड्स जो है तो 1 वर्षीय ट्रेड है, 10+2 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सिर्फ यहाँ मांगा गया है और ये सारे जो ट्रेड्स है तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स है। ठीक है, इसके बाद देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोपा वाला जो ट्रेड था, तो ये 1 वर्षीय ट्रेड है और इसमें देखिए आपका 10+2 आपका मांगा गया है, यहाँ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सिर्फ आपका मांगा गया है। ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में क्या अंतर होता है। तो देखिए इस तरह से ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे ट्रेड्स बताए जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड्स थे और बहुत से ऐसे ट्रेड्स थे जिनके नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स थे। तो दोस्तों इस तरह से आप इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स को छांट सकते हैं और आप उनके बारे में डिटेल अच्छे से समझ के आप उस ट्रेड में एडमिशन ले पाएंगे। तो देखिए ज़्यादातर जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं तो 1 वर्षीय ट्रेड हैं। देखिए यहाँ सारे ये जो ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं तो सारे ट्रेड्स जो है तो 1 वर्षीय ट्रेड हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। कुछ ही ऐसे जो ट्रेड्स हैं जिनमें 10+2 प्लस 10वीं में विज्ञान एवं गणित मांगा गया है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट सिटी का एक ये जो ट्रेड्स है तो इसमें देखिए विज्ञान तथा गणित विषय के साथ आपका मांगा गया है, लेकिन ये एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाएगा। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप वहां से इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना होगा, तो ले चलता हूँ आपको उस वेबसाइट पे जहाँ से आप इस लिंक को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट को देखिए कहते हैं MPITI-counseling.co.in की इस वेबसाइट की इस पेज पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, रजिस्ट्रेशन का ये पेज है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप जैसे ही लास्ट वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि ट्रेड्स लिस्ट विथ एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका जो है तो PDF डाउनलोड कर पाएंगे और आप 1 बाय 1 सारी ट्रेडों को अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड है और कौन सी ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, और इसके बाद आप अच्छे से आप मतलब आप सही ट्रेड चुन पाएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो IIT एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।